व सामीन इज़ाम और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हज़रात मिलकर के एक मर्तबा गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका सैयद अबरार नाइब परवरदिगार अहमद मुख्तार मदनी ताजदार रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना में अपने गुलाम का सबूत देते हुए एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल आले रसूल पर एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूर है, आपके आल भी नूर, आपका पूरा घराना नूर है। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ने दुरूद शरीफ पढ़ा, किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन हमारा यकीन और ईमान और मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल ये कहता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दुरूद पाक सुनते हैं। बेशक मेरे आका हमारे दुरूद पाक को सुनते हैं। इसलिए ईमान वालों, तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल से और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दुरूद पाक को सुनते हैं। जबकि हिंदुस्तान की सरजमीन से और मदीना की सरजमीन का कोई ज्यादा फासला नहीं। जो लोग हज करने के लिए जाते हैं 5 घंटे 8 घंटे में वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुव्वत समाअत हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ फरमा।
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ फरमा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी निगाहे मुस्तफा, अपनी निगाहों को, अपनी नजर को जब आसमान की तरफ उठाकर देखा तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत जिब्रील ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपने जो नजर उठाए, जो निगाह उठाए, आपने जो पहले आसमान से चिड़चिड़ाने की आवाज सुनी, या रसूल अल्लाह, अगर ये आवाज पहले आसमान की है, पहले आसमान के दरवाजे की है, या पहले आसमान के खिड़की की आवाज है या रसूल अल्लाह, तो दुनिया से, जमीन से लेकर के और पहले आसमान तक का सफर या रसूल अल्लाह 500 साल का है। और अगर यही आवाज या रसूल अल्लाह 7 आसमान की है तो 7 आसमान का फासला 3500 साल का सफर है। जब ए ईमान वालों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन से लेकर के मदीनातुल मुनव्वरा की सरजमीन से और 7वें आसमान की खिड़की की आवाज को, चिड़चिड़ाने की आवाज को मेरे आका मदीने की सरजमीन पर सुन सकते हैं। ए ईमान वालों, अगर तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहाँ से दुरूद पढ़ोगे तो मेरे आका हमारे दुरूद पाक को मदीने में सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं, शहीद किए गए हैं, उन्हें तुम मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं, जो कत्ल हो जाते हैं, वो मुर्दा नहीं होते हैं, बल्कि वो जिंदा होते हैं। बेशक वो जिंदा है। शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। कल भी जिंदा था हमारा हुसैन, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। बेशक। जब शहीद होता है, जिस वक्त वो अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान पेश करता है, अपनी जान को पेश करता है, और जब उसके गर्दन पर जब तलवार चलती है, जब उसका खून जमीन पर गिरता है, तो जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। और जब वो जन्नत में जाता है, जब वो जन्नत में जाता है तो रब ताला उससे पूछता है, इरशाद फरमाता है कि ए बंदे, ये बता, तुझे जन्नत में तू आ गया है, जन्नत तूने मेरी जन्नत को देखा है, तो वो शहीद कहेगा, परवरदिगार तूने जन्नत को अच्छा संवार रखा है, अच्छा बना रखा है, जन्नत के अंदर अच्छा से अच्छा महल है, अच्छा से अच्छा फैल है, अच्छी नहरें जारी है, शहद की नहरें जारी है, सोना चांदी सब कुछ है। परवरदिगार तूने सोने की और चांदी की ईंटों से तूने इस जन्नत को बनाया है, अच्छा से अच्छा फल है, सब कुछ है जन्नत के अंदर। या रसूल, या अल्लाह, तेरी जन्नत के अंदर सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है। परवरदिगार शाह फरमाएगा कि ए मेरे बंदे, ये बता, मेरी जन्नत के अंदर किस चीज की कमी है, तुझे क्या चीज मजा नहीं आया है? तो वो शहीद अर्ज करता है, परवरदिगार मुझे तेरी जन्नत के अंदर सब कुछ मजा आया है, लेकिन जिस वक्त तेरी राह में अपनी जानें पेश करते हैं, जिस वक्त कुफ्फार की तलवार हमारे सर, हमारे गर्दन पर होती है, जिस वक्त तलवार हमारी गर्दन पर लगती है, जो मजा उस वक्त आता है, वो तेरी जन्नत के अंदर मजा नहीं है। परवरदिगार हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम बार बार जिंदा हो और बार बार तेरी राह में शहीद होते रहे। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों नवासों से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। सहाबाए कराम भी जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं,
तो मेरे नबी को देख के सहाबा कराम ने भी अपने हसन हुसैन से मोहब्बत फरमाए। और जब मेरे नबी ने अपने नवासों से हसन और हुसैन से मोहब्बत की तो रब ने भी उन महबूब के नवासों से मोहब्बत फरमाई। और मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने रसूल से मोहब्बत की, और जिसने रसूल से मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। जिसने रसूल से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और जिसने हुसैन को नाराज किया उसने रसूलुल्लाह को नाराज किया। और जिससे रसूलुल्लाह नाराज हो गए उससे खुदा नाराज हो गया। और जिस बंदे से खुदा नाराज हो जाए तो उसका ठिकाना जहन्नम। हजरत इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब छोटे छोटे बच्चे थे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इमाम हसन और हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया करते थे। कभी सीने से लगाते थे, कभी उनका बोसा दिया करते थे, कभी अपने रानों पर बिठाया करते थे, कभी अपने कंधों पर बिठाया करते थे। सहाबा कराम देखा करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन हुसैन से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको जब आप गोद में लिया करते थे, सीने से लगाया करते थे, उनको बोसा दिया करते थे। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ठीक है कि आप अपने बच्चों को, अपने आल को, हसन और हुसैन को आप सीने से लगाते हैं, ये ठीक है या रसूल अल्लाह, आप बोसा देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इमाम हसन और हुसैन को सूंघा भी करते थे। आप उनके सरे मुकद्दस को सूंघा भी करते थे। तो सहाबा कराम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब आप हजरत इमाम हसन को बोसा देते हैं तो ठीक है, आप सीने से लगाते ठीक है। लेकिन या रसूल अल्लाह, कि जब आप हजरत इमाम हसन हुसैन के बदन मुबारक को, जिसमें अतहर को और सरे मुबारक को या रसूल अल्लाह जब आप सूंघते हैं तो सूंघने में आपको क्या मिलता है? आज दुनिया का बच्चा, आज आप और हम अपने बच्चे को सूंघते हैं, अपने बच्चे को गले से लगाते हैं। आप किसी के बच्चे को सूंघेंगे तो उसके सर से तेल की खुशबू आएगी, या सेंट की खुशबू आएगी, या इतर की खुशबू आएगी। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत इमाम हसन हुसैन की जात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस के अंदर, जिसमें अतहर के अंदर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबाओ, मैं अपने हसनैन करीमैन को जब सूंघता हूं तो मुझे जन्नत की खुशबू आती है। की खुशबू आती है कि मुझे जन्नत की खुशबू आती है। मेरे हसन हुसैन के जिस्म अतर से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये नवासे हैं कि मेरे आका ने हजरत इमाम हसन हुसैन से बेपनाह मोहब्बत की। और हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नवासों का ये मकाम और मर्तबा। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी माँ के पास गए, अर्ज किया, माँ कि आज मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता हूं और मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी दुआ करवाऊंगा कि रब ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। और जिसके लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमा दे, जिसके लिए, जिस गुलाम के लिए और जिस सहाबी के लिए मेरे आका दुआ फरमा दे, तो वह दुआ रब की बारगाह में रद्द नहीं हो सकती है। मेरे महबूब की दुआ आसमान के दरवाजों को चीरती हुई रब की बारगाह में मकबूल हो जाती है। अकीदा है, उसकी मोहब्बत है कि वो सहाबी रसूल जब अपनी माँ के पास जाता है, अर्ज करता है, माँ मुझे इजाजत दे दो कि मैं अपने आका की बारगाह में जाता हूँ, मैं अपने आका का दीदार करता हूँ। जब दीदार की बात आ गई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप बहुत सहाबा कराम बैठे हुए हैं, तमाम सहाबा कराम तशरीफ फरमा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो दीदार भी करते हैं, वो ज़ियारत भी करते हैं। वो बड़े खुश नसीब है वो मुरीद जिनके सामने, जिनकी नजर के सामने हर वक्त उनका पीर रहे। वो बड़े खुश नसीब थे कि जब सहाबा का दिल करता था तो नबी का दीदार कर लिया करते थे, नबी की ज़ियारत कर लिया करते थे। एक मर्तबा सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारा दिल
दिल करता है तो हम आपका दीदार कर लेते हैं, हम आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, जब चाहते हैं दिल भर कर दीदार कर लेते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, अगर ऐसा हो जाए कि ऐसा वक्त आ जाए कि आप हम में न रहे, आप हमसे जुदा हो जाए, आपका विसाले मुबारक हो जाए। मेरे रसूल कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है, एक आन के लिए आप तशरीफ ले गए हैं। तो सहाबाए कराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप हम में न रहे और हमें आपकी याद आई, आपके दीदार की ख्वाहिश आई, तो हम अपने दिल की प्यास को किससे बुझाएंगे, किसका दीदार करेंगे, किसकी ज़ियारत करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबाओ, जब तुम्हें मेरी याद आए, मेरे दीदार की याद आए, मेरी ज़ियारत की याद आए, तो तुम कुछ मत करना, मेरे हसन हुसैन को सामने खड़ा कर लेना। जब तुम मेरे हसन हुसैन को अपने सामने खड़ा कर लोगे तो मेरी शक्ल सूरत तुम्हें नजर आ जाएगी। रब ने हजरत इमाम हसन को सर से लेकर के और सीने तक मेरे रसूल की मुशाबे बनाया है, और हजरत इमाम हुसैन को सीने से लेकर के और पैर तक हजरत रसूलुल्लाह के मुशाबे बनाया है कि जब तुम मेरे इमाम हसन हुसैन को जब तुम सामने खड़ा कर लोगे तो मेरी शक्ल सूरत नजर आएगी। सुभान अल्लाह। जब सोचते थे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने की ख्वाहिश होती थी तो दोनों भाइयों को बुलाते थे कि आओ दोनों भाई खड़ा कर दिया करते थे। सहाबा आपस में जिक्र किया करते थे कि देखो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, दोनों की शक्ल सूरत मेरे रसूल के मुशाबे बना ही रब ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी वालिदा से इजाजत लेकर के आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, मस्जिद नबवी में पहुंचे। आपने असर की नमाज पढ़ी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं पर ही सहाबाए कराम से गुफ्तगू फरमाने लगे, वास फरमाने लगे। मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब के बाद फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हो गए। ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी चल दिए। जब सहाबाए कराम अपने घरों की तरफ चल दिए, मेरे रसूल भी अपने हुजरे मुक़द्दस की तरफ चलने लगे। तो हजरत हुज़ैफा सोचने लगे कि मैंने नमाज भी पढ़ ली है, रसूल का दीदार भी कर लिया है, रसूल की ज़ियारत भी कर ली है, लेकिन मैंने अपने लिए और अपनी माँ के लिए दुआ नहीं करवाई है कि मैं रसूलुल्लाह के पीछे चलूँ, और जब रसूलुल्लाह के पीछे चलूंगा तो मेरे रसूल मुझे देखेंगे तो पूछेंगे तो मैं अपनी बात और अपना मकसद पूरा बयान कर दूंगा। लेकिन मेरे रसूल के इल्म गैब भी देखना। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुक़द्दस की तरफ चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, पीछे से हजरत हुज़ैफा भी चल रहे हैं, हजरत हुज़ैफा आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने आवाज लगाए मेरे पीछे कौन है, तो हजरत हुज़ैफा अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, आपका गुलाम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिलों की खबर भी जानते हैं कि इसके दिल में क्या बात है। मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ैफा जाओ, हमने तुम्हारे लिए दुआ फरमा दी है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमाए, तुम्हारी वालिदा के गुनाहों को भी माफ फरमाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलने लगे तो आपके पास एक नूरानी शक्ल सूरत वाला इंसान आता है। जब वो आया तो मेरे रसूल के कान में उसने गुफ्तगू की, आपने बात करी, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो बात करके आप चले जाते हैं। मेरे रसूल हजरत हुज़ैफा से इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ैफा ये बताओ, ये आने वाला शख्स कौन था, तुम इसको जानते हो, इसको पहचानते हो? हजरत हुज़ैफा ने अर्ज की या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है कि ये आने वाला शख्स कौन था, ये नूरानी शक्ल सूरत वाला कौन था। या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे प्यारे सहाबी, ये वो फरिश्ता है जो आज तक दुनिया में कभी नहीं आया है, ये पहली मर्तबा तेरे रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ है। इसने मुझे ये खुशखबरी दी है कि या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को रब ताला ने जन्नती औरतों की सरदार बना दी है, और आपके दोनों नवासों को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके दोनों नवासों को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
के नवासों का मकाम है कि अल्लाह ने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से कितनी मोहब्बत फरमाई है कि ए ईमान वालों, तुम भी नबी के नवासों से बेपनाह मोहब्बत रखो। हुसैन की मोहब्बत तुम्हारे लिए दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी, क्योंकि जन्नत के मालिक उनके नाना जान जन्नत के सरदार हजरत इमाम हसन हुसैन है। अल्लाह के रसूल जिसे चाहेंगे जन्नत में दाखिल फरमा देंगे और जिसे चाहेंगे जन्नत से रोक देंगे। ये मेरे रसूल की जन्नत है, किसी की जन्नत नहीं। अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है मेरे रसूल के लिए बनाई है, किसी के लिए थोड़ा बनाई है। सब कुछ अल्लाह ने जो बनाया वो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया। हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप छोटे छोटे जब आप मयो पैदल चलने लगे, जब बच्चा पैदल चलने लगता है तो कभी वो गिरता है, कभी चलने लगता है, गिरता पड़ता जाता है। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में खुतबा फरमा रहे हैं, आप वाज फरमा रहे हैं, हजरत इमाम हसन हुसैन दोनों भाई आप अचानक मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों नवासों को मस्जिद के दरवाजे पर देखा तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी हुक्म देते थे, चाहते तो उमर को भी हुक्म देते, चाहते तो उस्मान गनी को भी हुक्म देते कि जाओ तुम मेरे बच्चों को उठा के ले आओ। लेकिन मेरे रसूल ने किसी से नहीं कहा, बल्कि आप खुद गए और अपने दोनों नवासों को लेकर के आए। जब दोनों नवासों को लेकर के आए आपने बिठा लिया, अपने रानों पर बिठा लिया। जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबा से फारिग हुए, फारिग होने के बाद में मेरे रसूल ने हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन को गिरने नहीं दिया है, इमाम हुसैन को गिरने नहीं दिया है। मेरे रसूल भी जानते थे कि मेरे हुसैन को लोग करबला के सरजमीन पर शहीद कर देंगे, मैं हुसैन को गिरने नहीं दूंगा। हजरत इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह ने वहां पर नहीं गिरने दिया। हुसैन ने यह दिखा दिया कि नाना जब तुमने मुझे बचपन में नहीं गिरने दिया है तो करबला की सरजमीन पर मैं तुम्हारे दीन को नहीं गिरने दूंगा, तुम्हारे दीन का झंडा ऊंचा कर दूंगा। आज हुसैन ने हमारे इस्लाम को जिंदा कर दिया है। आज इस्लाम की हजरत हुसैन की बदौलत है कि आज हर तरफ इस्लाम का झंडा ऊंचा है कि हजरत इमाम हुसैन ने हमें ये करके दिखा दिया है कि इस्लाम हमारा कल भी जिंदा था और आज भी हो इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के राह में शहीद किए गए हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वह जिंदा है, तुम्हें उसकी जिंदगी का शौर नहीं। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हम तमाम हज़रात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।